के गए, मेरे मुफ्ती आजम ये फैसला करके गए, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जलसा चल रहा है और आप हजरात से कहूँगा कि ज़रा बीच में अभी भी कुर्सियाँ खाली हैं, जो बाहर खड़े हैं ना मेरे इस्लामी भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम उलमा, हिंदुस्तान के जलीलुल क़द्र उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, सभी हजरात से गुजारिश है कि इधर उधर जो खड़े हैं, बाइक पे बैठे हैं, मेरे नाम पर नहीं। क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती याह्या रज़ा साहब क़िबला, शहजादा हुजूर फ़क़ीह इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती याह्या रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आगे जगह खाली है। वबारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। बस मैं आखिरी चंद अहम तरीन बातें आपके सामने रखना चाहूँगा और उसके बाद आप हमारे बाद दूसरे खुतबा से इंशाअल्लाह इल्मी और फ़िक्री बयान समाअत करेंगे। एक मरतबा मोहब्बत के साथ पहले पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इन ज़ालिमों से कहना चाहूँगा, तुमने नबी की सीरत को इस अंदाज से बयान कर दिया है कि लोग नबी की सीरत से और नबी की ज़िंदगी से करीब होने के बजाय नबी की ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो गए हैं। मैं इन ज़ालिमों से पूछना चाहूँगा कि तुमको मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख नज़र आ रही है और आकाए कायनात के शिकमे नाज के बधे हुए पत्थर तुमको नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक कटोरे दूध से 70 सहाबा को आसूदा करना तुम्हें क्यों नज़र नहीं आ रहा है? आकाए कायनात के लिबास अतहर के तुम्हें पेबंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन हसनैन करीमैन के लिए जन्नत का जोड़ा मगाना तुम्हें क्यों नज़र नहीं आ रहा है? नबी के दोषे नबूवत पर दुश्मन के हाथों के फेंके गए, मेरे मुफ्ती आजम ये फैसला करके गए, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा, अब तुम्हें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जलसा चल रहा है। उलमा इकराम की गुलपुशी कर रहे हैं। माजी म्यूनसिपल चेयरमैन श्री बाबा प्रसाद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं गुलपुशी के लिए। हारा दो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। नाराए। हर पीर को नबी रोजा रखे। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह क्यों रोजा रखते हैं? फरमाया इसी दिन मेरी विलादत हुई है और इसी दिन मुझ पर कुरान नाजिल हुआ है। पता चला कि जो खुसूसी दिन होता है किसी की आमद का, नेमत की आमद का, वो याद रखने वाला दिन होता है। तो नबी ने इतना याद रखा कि हर पीर को रोजा, हर पीर को रोजा। इसमें हमारे लिए सबक है कि नबी की आमद वाले दिन को हम खुसूसियत के साथ उसे मना सकते हैं, जायज तरीके से, इबादत के तरीके से। वो तरीका नहीं अपना सकते जो खिलाफ शरा हो। तो नबी ने खुशी मनाई और नबी जब आए इस खाकदाने गेती पर, आहा क्या मंजर रहा। नूर ही नूर, सारी कायनात रोशन है। सारी कायनात खुश है नबी की आमद पर।
मेरे नबी फरमाते हैं सिवाय सरकश जिन और इंस के, सिवाय सरकश जिन और इंस के सारी कायनात पहचानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। नीयत से जंगल में तशरीफ ले जाते हैं। यहूदियों ने देखा तो इनकी बाँछें खिल गईं। वो देखो हमारा शिकार हमारे सामने आ रहा है, वो तन्हा वो अकेला है, उसके पास हिफाजत के लिए कोई असलहा भी नहीं है। हम 40 लोग हैं, हमारे पास तलवारें भी हैं, हमारे पास नेज़े भी हैं। एक हमला करेंगे और अब्दुल्लाह के सर को तन से जुदा कर देंगे। और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह को क्या मालूम था कि जंगल की तन्हाई में यहूदियों की जमात बैठी हुई मेरी गर्दन का इंतजार कर रही है। हजरत अब्दुल्लाह जंगल में तशरीफ ले जाते हैं और इतने में हजरत अब्द मनाफ आ जाते हैं। क्या देख रहे हैं कि तन्हा हजरत अब्दुल्लाह हैं और यहूदियों की जमात हजरत अब्दुल्लाह को घेरे हुए है। दौड़ते हुए मक्का तशरीफ ले आते हैं और अपने खानदान और कबीले के लोगों को बुला करके फरमाते हैं, ए मेरे खानदान और कबीले के लोगों सुनो, मैं अभी जंगल में ये मंजर देख करके आया हूं कि तन्हा हमारे कबीले कुरैश का सरदार अब्दुल्लाह मौजूद है और यहूदियों की जमात अपने हाथों में तीरे और तलवारें और नेज़े लेकर के हजरत अब्दुल्लाह से लड़ना चाहते हैं। अगर उनकी जिंदगी को बचाना चाहते हो तो अपने मकान से निकलो और जंगल की तन्हाई की तरफ बढ़ो। चुनांचे अब्द मनाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक जमात लेकर के और अपने चाहने वालों का एक हुजूम लेकर के जंगल की तन्हाई में पहुंचते हैं तो देख करके हैरत में पड़ जाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह अकेले हैं और ये 40 यहूदी हजरत अब्दुल्लाह पे हमला करने चाहते हैं कि इतने में फरिश्तों की जमात जंगल की तन्हाई में उतर रही है और उनके हाथों में तलवारें हैं और फरिश्तों की जमात आगे बढ़ती है और 40 यहूदियों की गर्दन को तन से जुदा कर देती है और हजरत अब्दुल्लाह जंगल की तन्हाई में अकेले मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, क्या समझ रहे हो कि ये हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत के लिए फरिश्ते आए हैं। फरमा रहे थे रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। जब कब्र अनवर में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया गया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ जुम्बिश फरमा रहे हैं। किसी ने जाकर वहाँ सुना तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे रब हबली उम्मती, रब हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत हवाले कर दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें ऐसा याद करें, हमें ऐसा जो वक्त पैदाइश भी ना भूले, जो वफात के वक्त भी ना भूले। आला हजरत फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद अपनी उसकी आदत कीजिए, याद अपनी उसकी आदत कीजिए। आला हजरत हमें पैगाम दे रहे हैं, आला हजरत हमें बता रहे हैं याद अपनी उसकी आदत कीजिए। यानी अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 12वीं का महीना नजर आ गया, अब हमने झंडे लगाना शुरू कर दिए, सजावट करना शुरू कर दी, अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिए, जुलूस निकाल लिया, जलसे कर लिए, लंगर बांट दिया, लेकिन क्या इसके अलावा और भी हमारे पास काम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लेकर आए हैं। मादनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व अब्निल करीम व बारिक वसल्लिम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या हादी। तौबा की मैंने अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा सलाम ए शहंशाह मदीना सलाम तो सलाम ज़ीनत अर्श मोहल्ला। बुत शिकन आया ये कह कर सर के बल बुत गिर पड़े, बुत शिकन आया ये कह कर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा, झूम कर कहता
लगता था काबा अस्सलातु वस्सलाम ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम।